और अभी के एजुकेशन सिस्टम की अगर बात करें तो अभी के एजुकेशन सिस्टम में कंपटीशन बहुत है। प्राइवेट स्कूलों को चलाने वाले लोग बड़े बड़े भवन बना रहे हैं, सुख सुविधा संपन्न कर रहे हैं, लेकिन इस बीच सबसे ज़्यादा प्रेशर जो है वो बच्चे हो रहे हैं। उनको 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 सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है। देश में एक दौर वो भी था जब गुरुकुल हुआ करते थे, जहाँ पर एक साथ प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। जैसे रामायण महाभारत के टीवी शोज में हमने देखा है कि आज का युग और वो युग बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। आज हम आपको उसी दौर में ले जाना चाहते हैं। उदयपुर में एक ऐसा स्कूल है, एक विद्यालय है जो आपको उसी दौर में ले जाएगा, उसी दौर की याद दिलाएगा। यह है उदयपुर के ढिड़की स्थित विद्या फॉरेस्ट स्कूल। यहाँ बड़ा भवन नहीं है। शहर के पास घने जंगल के बीच एक आश्रम में स्कूल चलता है। प्राकृतिक वातावरण के बीच कुटिया में चलती है क्लासेस। एक क्लास में सिर्फ 5 से 10 बच्चे ही होते हैं। बच्चे संस्कृत के श्लोक बोलते हैं, दोनों हाथों से वो लिखते हैं, योग विद्या में परिपूर्ण हैं। कई खासियत है स्कूल की और यहाँ के बच्चों की। स्कूल का संचालन करती हैं साध्वी भुवनेश्वरी, जो खुद PhD में डबल गोल्ड मेडलिस्ट हैं। आइए आपको हम दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। अभी की कंपटीशन वाली स्थिति में कई स्कूल ऐसे हैं जो बड़े भवन और बड़ी बड़ी व्यवस्थाओं के द्वारा संचालित किए जाते हैं। कई बार यह भी सामने आता है कि बच्चों के ऊपर काफ़ी प्रेशर है और आत्महत्या जैसी भी स्थितियां सामने आती है, क्योंकि यह भी बताया जाता है कि उन बच्चों को सही तरह से ट्रीट नहीं किया गया, प्रेशर दिया गया, कंपटीशन के कारण उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेशराइज किया गया। इस तरह से जो स्कूल संचालित हो रहे हैं। लेकिन आपको ले चलते हैं महाभारत और रामायण के समय में। देखा होगा आपने किस तरह से गुरुकुल स्थापित हुए। गुरुकुल का जो भारत की मुख्य धारा है, गुरुकुल जो शिक्षा पद्धति है गुरुकुल, उस गुरुकुल के मार्फत से बच्चों को किस तरह से शिक्षा दी जाती थी, संस्कृति की शिक्षा दी जाती थी, धर्म की शिक्षा दी जाती थी। उसी गुरुकुल, उसी महाभारत और रामायण के समय में आपको लेके चल रहे हैं। आप सामने देख रहे हैं, यह है विद्या फॉरेस्ट स्कूल, जिसको श्री कुलम आश्रम सेगरा धुनी भी है, जहाँ पर बच्चों को उसी गुरुकुल पद्धति के साथ आधुनिक शिक्षा को जोड़ते हुए पढ़ाया जा रहा है। 7 से 8 सिद्धांतों पर इस स्कूल का संचालन किया जा रहा है। स्कूल की शुरुआत हिंदू संस्कृति के रूप में प्रार्थना से शुरू होती है, पूजा पाठ से शुरू होती है। ये पूरा जो जंगल क्षेत्र है, इस जंगल क्षेत्र में आश्रम में ही ये स्कूल का संचालन किया जा रहा है। आपको अब दिखाते हैं स्कूल की शुरुआत जो है, शुरुआत कैसे होती है। यहाँ पर एक बात यह भी है, 7 से 8 बच्चों के बीच में एक शिक्षक है, ताकि बच्चों पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा उनको आगे बढ़ने के लिए जो सिद्धांत है, उन सिद्धांतों पर आगे किया जा सके। जो और हिंदू संस्कृति जो है, ये देखिए, ये बच्चों के शुरुआत है, स्कूल की शुरुआत। इसमें संस्कृत लोग हिंदू पद्धति में जिस तरह से पूजा पाठ करवाई जाती है, उस पूजा पाठ के अकॉर्डिंग ही इनको यहाँ पर स्कूल की शुरुआत होती है। अभी हो रही है ये प्रार्थना। जिस तरह से आपने स्कूलों में देखा होगा, लाइन में खड़े होकर जो प्रार्थना है वो प्रार्थनाओं को कराया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो श्लोक है, पूजा पाठ है, उन पूजा पाठ के अनुसार ही यहाँ पर स्कूल की शुरुआत होती है। स्कूल की शुरुआत के बाद में स्टेप बाय स्टेप स्कूल चलता है। इसमें एक्टिविटीज़ है, आधुनिक शिक्षा पद्धति है, कई तरह के आयाम हैं। उसको जानने के लिए हम चलेंगे। और सबसे बड़ी बात, इसका स्कूल का संचालन जो किया जाता है, यहाँ पर साध्वी जी है, भुवनेश्वरी जी, उनके द्वारा किया जा रहा है। ये पूरा जो सेटअप है, ये जो पूरा इनके जो सिद्धांत, जो इनकी जो तरीके हैं, पद्धति है, किस पद्धति से इसको चलाया जा सकता है, किस पद्धति से इसको आगे बढ़ाया जा सकता है, और शिक्षा जो है, शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह से परिवर्तन भी लाया जा सकता है, वो यहाँ पर पूरी तरह से दिखाया गया है। भुवनेश्वरी जी जो साध्वी जी है वहाँ पर है। और ये जो कुटिया है, इन्हीं में बच्चों का जो प्रार्थना सभा होगी, प्रार्थना के बाद में बच्चे इन्हीं कुटिया में, जिस तरह से निजी स्कूलों में AC क्लासेस, पंखों के नीचे पूरी तरह से सुव्यवस्थाओं के रूप में बच्चों को शिक्षा दी जाती है, लेकिन इस गुरुकुल में
कुटिया के नीचे, जो महाभारत रामायण के समय में कुटिया के नीचे जिस तरह से स्कूल का संचालन किया जाता था, उसी तरह यहाँ पर बच्चों को पढ़ाई के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है। स्कूल का संचालन, आपको बता दें कि इन सिद्धांतों पे, अलग अलग वेदों से जिस तरह से निकाले गए हैं ये सारे सिद्धांत हैं, इन सिद्धांतों को ही पूरा मोरल रूप से रखते हुए इनके अनुसार ही शिक्षा पद्धति को आगे बढ़ाया जाता है। भुवनेश्वरी जी, जो साध्वी जी है, वो वहाँ पर बैठे हुए हैं, बच्चे भी उनके पास में है। स्कूल का पूरा देख रेख, पूरा संचालन, पूरे थॉट्स जो हैं, पूरी जो व्यवस्था है वो पूरी इनके द्वारा ही की जाती है। से बात करते हैं और जानेंगे कि किस तरह से शिक्षा पद्धति है और किस तरह से इसका संचालन किया जा रहा है। NDTV में आपका स्वागत है भैया जी। इस स्कूल के बारे में बताएं जी। हाँ, आ जाइए। स्कूल को किस तरह से, क्या थॉट से इसको, स्कूल को लेकर क्या कंसेप्ट है, क्योंकि निजी स्कूल है, काफ़ी सारे प्रेशराइज रहते हैं बच्चे, कई घटनाएं भी सामने आती है, लेकिन इसको पूरा कंसेप्ट ही अलग, ना ही भवन है यहाँ पर, ना ही AC की क्लासेस चलती है। तो ये किस तरह से डेवलप किया, क्योंकि ऐसा कहीं देखने को मिलता नहीं है। अच्छा प्रश्न है। स्कूलों के क्या होते हैं, 7 अनिवार्य अंग हैं। स्कूलों के 7 अनिवार्य अंग, जिनसे कहते हैं हम कि अपना जो सिस्टम बनता है, एजुकेशन सिस्टम, उनसे बनता है। 7 कंपलसरी चीज़ें हैं, और उन 7 जो कंपलसरी चीज़ें हैं उसमें से बहुत सी चीज़ें मिसिंग हैं। जैसे आप फॉरेस्ट स्कूल की बात कर रहे हैं, तो फॉरेस्ट स्कूल का अर्थ यही हो रहा है कि हम गुरुकुल को उसके आधुनिक संदर्भ के अंदर साथ में रख रहे हैं। गुरुकुल हमेशा समसामयिक थे, हमेशा रिलेवेंट थे। गुरुकुल का अर्थ ही होता है जो नवीनतम की शिक्षा देता है। पर अभी हम लोग के दिमाग में हो गया कि गुरुकुलों का मतलब होता है केवल, है ना, पूजा पाठ की शिक्षा ही होती है। और अभी हम सोचते हैं कि जो आधुनिक एजुकेशन सिस्टम है वो बच्चों को सर्वांगीण चीज़ें देता है। पर जब शिक्षा है तो शिक्षा के 7 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनके हम ऊपर बात करते हैं। जैसे वो बिंदु हैं, सबसे पहले हम लेते हैं विषय, कि बच्चे विषय कैसे सीखते हैं। तो जिन विषयों को हम सिखाते हैं वो इतने आधे अधूरे हैं और अधूरे ज्ञान से युक्त हैं। उदाहरण के लिए हम किस विषय को महत्वपूर्ण समझते हैं, जैसे साइंस को बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं। तो साइंस के अंदर जब आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो वो पुराना, हम लोग, है ना, भारत के अंदर साइंस को अपडेट भी नहीं कर पा रहे हैं। ना तो हमारे पुराने जो साइंस के चीज़ें हैं उनको जोड़ पाते हैं, और ना आधुनिक जगत की जो सबसे आधुनिक तक चीज़ें होती हैं उनको जोड़ पाते हैं। दोनों चीज़ें हम छोड़ देते हैं, और बीच के अंदर जो कचरा है वो चले। जैसे एग्जाम्पल के लिए मनस्वी, कितने फॉर्म होते हैं मैटर के? मैटर की 22। ठीक है। सभी स्कूलों में पढ़ाया जाता है कि मैटर के फॉर्म जो हैं कितने हैं? 3। कौन से 3 बोले जाते हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस। हाँ, पर मैटर के कितने फॉर्म्स होते हैं एक्चुअली में? 22 फॉर्म्स होते हैं। लेटेस्ट रिसर्च के अंदर ये आया कि मैटर के 22 फॉर्म्स हैं। पर हम लोग, है ना, बहुत पुराने ज़माने के उसी के ऊपर अटके हुए हैं कि नहीं, मैटर के बच्चों को 3 फॉर्म पढ़ाते हैं। दुखद बात ये होती है कि मैटर के जो ये 22 फॉर्म्स हैं, इसके अंदर एक महत्वपूर्ण फॉर्म, जिसे, है ना, गिना जाता है 5वां नंबर का जो सबसे महत्वपूर्ण गिना जा रहा है, वो एक भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर सत्येंद्र नाथ बोस ने खोजा था, और उनके नाम पे बोसोन पार्टिकल्स कहलाता है। और उसको क्या बोलते हैं मनस्वी? बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। हाँ, और उनका वो जो खोज थी वो इतनी महत्वपूर्ण थी कि पश्चिम की पूरी दुनिया, विज्ञान की दुनिया मानती है, और आइंस्टाइन ने उसको अप्रूव किया था। और बाद में उन दोनों की खोज की वजह से बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट उसे कहा गया। अब उसको अप्रूव किया, उसको खोजना और रिसर्च पेपर लिखने का काम उन्होंने किया था। तो हम विज्ञान के अंदर ऐसे ये एक उदाहरण दे रही हूँ, ऐसे 50 विषय हैं जिसमें हम बहुत पिछड़े ढंग से चल रहे हैं। अब हमारा विज्ञान पे पुराना कितना सुंदर काम है, तो हम वो भी बच्चों के सामने रख नहीं पाते हैं। दूसरा विषय लेते हैं, दूसरा महत्वपूर्ण, गणित। गणित के अंदर जब बच्चों को हम सिखाते हैं तो नंबर सिस्टम सिखाते हैं कि नंबर सिस्टम सीखो, जहाँ से गणित आरंभ होता है। वहाँ बेसिक से गलती करते हैं ना। प्राचीन ज्ञान को जो हमारे ऋषियों ने हजारों लाखों वर्षों तक खोजा और जो पूरी दुनिया के लिए विरासत तैयार करी, उसको एक तरफ हमने पूरा अपेक्षित छोड़ दिया। आधुनिक जगत के अंदर भी जो नवीनतम खोजे हैं उनको नहीं लेकर के आते हैं। तो ये विद्यालय जो है, ऐसा विद्यालय की आवश्यकता है जो दोनों की चीज़ों को लेकर आते हैं। गणित में नंबर सिस्टम पढ़ाते हैं तो बच्चों को कहाँ तक सिखाते हैं हम? अधिकतम मिलियंस चलाते हैं, बिलियंस चलाते हैं, ट्रिलियंस तक जाते हैं, पर कहाँ तक होती है नंबर सिस्टम? कहाँ तक जाता है? 54 तक जाता है। ठीक है। और पुराना नंबर सिस्टम के अंदर आखिरी में 1 के बाद में कितने तक 0 लग जाते हैं? 100 से भी ज़्यादा। 100 से ज़्यादा, है ना। ये करके आप नंबर सिस्टम बोल के बताओगे दोनों क्या? हिंदी और इंग्लिश का जल्दी से बोल के बताना।
ones, इकाई, tens, दहाई, 100, सैकड़ा, 1000, हजार, 10,000, 10,000, 100,000, लाख, मिलियन, 10 लाख, 10 मिलियन, करोड़, 100 मिलियन, 10 करोड़, बिलियन, अरब, 10 बिलियन, 10 अरब, 100 बिलियन, अरब, ट्रिलियन, 10 खरब, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन, क्वाड्रिलियन, 10 क्वाड्रिलियन, 10 पद्मा, 100 क्वार्टिलियन, शंख, क्वार्टिलियन, 10 शंख, 10 क्वार्टिलियन, महाशंख, सेक्सटिलियन, 10 महाशंख, 10 सेक्सटिलियन, 10 महाशंख, सेप्टिलियन, अंत्यक, 10 सेप्टिलियन, 10 अंत्यक, ऑक्टिलियन, मध्यक, 10 ऑक्टिलियन, 10 मध्यक, डेसिनियल, परार्ध, 10 डेसिनियल, 10 परार्ध, अनडेसिनियल, न्यवृद्धि, 10 अनडेसिनियल, 10 न्यवृद्धि, ड्यूडेसिलियन, मध्यांत, 10 ड्यूडेसिलियन, 10 मध्यांत, 10 डेसिलियन, ध्वजाग्र, 10 डेसिलियन, 10 ध्वजाग्र, क्वाड्रोडेसिलियन, कुंडल, 10 क्वाड्रोडेसिलियन, 10 कुंडल, क्वीनडेसिलियन, सागर, 10 क्वीनडेसिलियन, 10 सागर, सेक्सडिलियन, अंत्यक, 10 सेक्सडिलियन, 10 अंत्यक, सबडिलियन, मध्यंतक, 10 सबडिलियन, 10 मध्यंतक, ऑक्टीडेसिलियन, परार्धक, 10 ऑक्टीडेसिलियन, 10 परार्धक, नवम डेसिनियल, असंख्या, 10 नवम डेसिनियल, 10 असंख्या, वेजिटेलियन, संख्या, 10 वेजिटेलियन, 10 संख्या, अनसेंट, महासंख्या, 10 अनसेंट, 10 महासंख्या, गॉगल, ध्रुव, 10 ध्रुव, अच्युत, 10 अच्युत, अनंत। ये देखिए, अब ये मॉडर्न डे नंबर ये सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट है। क्या है, ट्रिलियन बिलियंस के आगे ख़त्म हो हम जाती है लोग बच्चों दुनिया। को सिखा रहे हैं मॉडर्न एजुकेशन के अंदर। अधिकतम बच्चे याद करते हैं ट्रिलियंस तक जाते हैं, पर ये गॉगल और इन्फिनिटी तक गई है ना। और गॉगल और इन्फिनिटी के बाद के अंदर भी भारतीय जो नंबर सिस्टम है वो आगे तक जाता है। जैसे कि इसने कहा कि 54 तक नंबर सिस्टम पूरा हो जाता है, या जो है ना हम लोग बोल रहे हैं मॉडर्न डे के अंदर, और थोड़ा सा और आगे चला जाएगा तो इसमें जाएगा इन्फिनिटी पे आके बैठ जाएंगे। भारतीय नंबर सिस्टम इसके जस्ट डबल रहता है। 54 के अंदर लास्ट है ना ख़त्म होता है, तो कौन सा होता है लास्ट वाला? गॉगल, हाँ, गॉगल से जस्ट पहले, गॉगल से जस्ट पहले 10 अनसेंट, हाँ 10 अनसेंट, तो इसमें 54 होते हैं। और इसके बाद में इसने आखिरी में बोला ध्रुव, अच्युत, अनंत तक आई, तो वहाँ तक की नंबर सिस्टम हमारे पास में मॉडर्न डे में है ही नहीं। तो सबसे छोटा से लेकर के सबसे बड़े तक, तो हम विषयों को भी सही ढंग से पढ़ा नहीं पा रहे हैं, ना उनके प्राचीन विषयों को अच्छे से पढ़ा पा रहे हैं, ना आधुनिकतम विषयों को आगे बढ़ा पा रहे हैं। तो ये समस्या स्कूल के अंदर है। दूसरी चीज़ों को हम देखते हैं, जो स्कूल के अंदर आवश्यक चीज़ होती है, ये तो एक तत्व हो गया विषय। दूसरा आवश्यक विषय होता है स्मृति। बच्चे को क्वेश्चंस के साथ में क्वेश्चन आंसर दे दिए जाते हैं बड़े बड़े, बेटा रट के आना और एग्जाम पेपर देना। तो हम बच्चों को रटना के लिए बोलते हैं कि घर पर जाओ रटो। हम बच्चों को असहाय छोड़ देते हैं कि जाओ, तुम्हारे पास में याद करने की क्षमता हो तो याद करके आ जाओ और फिर लिख देना, जैसा रटो वैसा का वैसा उगल देना। हम बच्चों को सिखाते ही नहीं है कि उनको याद करना कैसे, स्मरण कैसे करना है। उसके लिए उनकी तैयारी हमारी कोई है ही नहीं। सारा बोझ जो है बच्चे के कंधे पे है। अगर वो याद कर पाता है तो वो अच्छा विद्यार्थी है, वो याद नहीं कर पाता तो वो अच्छा विद्यार्थी नहीं है। उसके नंबर ड्रॉप हो जाएंगे, परसेंटेज ड्रॉप हो जाएंगे, सब हो जाएगा। पर हमारे गुरुकुल सिस्टम के अंदर हर बच्चे की स्मृति अच्छी हो और उसको याद करने में सहायता रहे, इसके लिए पूरा सिस्टम डेवलप किया गया था। क्या हम लोगों ने आधुनिक जगत में ऐसा सिस्टम डेवलप किया कि है ना बच्चे कैसे याद करेंगे? मॉडर्न एजुकेशन इस पर काम नहीं करती। हम फैक्ट देते हैं बच्चे को, क्वेश्चन आंसर देते हैं रटने के लिए, पर उसके लिए नहीं। कैसे गुरुकुल सिस्टम काम करता था स्मृति पे? 2 ढंग थे। कुछ बच्चे ऐसा सिखाया जाता था कि बच्चों को बचपन से अभ्यास किया जाता था कि जो सुनो सुनते ही स्मरण कर लो, श्रुति स्मृति। लिखने से पहले बचते थे कि हर चीज़ उनके मस्तिष्क के अंदर सीधे रहे, वो सीधे रिकॉल कर पाए। तो श्रुति स्मृति की परंपरा छोटे बच्चों को बचपन से डेवलप की जाती थी। एक बार में एक चीज़ सुन करके याद कर लेना। हाँ, मेरा वो बैग कुटिया में ही छूट गया। ठीक है, ले चल। तो हाँ, तो बच्चों को क्या होना होता है कि उनको शुरू से तैयार किया जाता था कि वो एक बार में सुनते ही याद कर लें, श्रुति और स्मृति। बच्चे ऐसे होते थे धारण कर, ये क्षमता बचपन से निर्धारित की जाती है, निर्मित की जाती है और विकसित की जाती है। तो ये बच्चे होते थे 1 पाठी, 3 पाठी, 5 पाठी, 7 पाठी और 10 पाठी तक। इसके अंदर क्या होता था कि जो बच्चे एक बार सुन के याद कर लेते थे वो कहलाते थे 1 पाठी। तो क्लास में आचार्य जी एक बार बोलते, बाद में जो अगली पंक्ति में सबसे फर्स्ट पंक्ति में बच्चे बैठे हुए होते थे वो एक बार सुन के याद कर लेते और वैसा का वैसा दोहरा देते। उनको सुन कर के 3 पाठी बच्चे याद कर लेते, वो 2 बार दोहराते, 3 पाठी फिर दोहराते 2 बार, तो 5 पाठी याद कर लेते।
फिर आखिरी में 7 पाठ याद करते और 10 पाठ तक सब बच्चे अधिकांश तौर पे याद कर लेते हैं। और जो बच्चे 10 पाठ के बाद में भी स्मरण नहीं कर पाए उनके लिए बोला जाता था कि कोई बात नहीं, स्मरण करने के लिए परेशान मत हो। अगर तुम ये नहीं पढ़ पा रहे हो तो तुम जैसे तैसे है ना मर खप करके BA या है ना BSc नहीं करनी है, फिर तुम स्किल डेवलप करो, तुम बहुत अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हो, तुम सोच सकते हो। तो उनको सीधे है ना स्किल डेवलपमेंट के लिए भेज दिया जाता था। और जो बच्चे 10 पाठ तक के अंदर याद कर लेते थे उनको बोला जाता था कि इनकी मेधा प्रतिभा अच्छी है तो वो कर लेंगे। दूसरी चीज़ हमारे ऋषियों ने क्या किया, सारे सब्जेक्ट चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, सबको उन्होंने है ना पद में लेके आए। कैसे लेके आए कि है ना पद्य में कैसे लेके आए, हर चीज़ पोइट्री में डाली। अगर आप साइंस पढ़ रहे हो तो सारी चीज़ें पोइट्री में हैं, फिजिक्स सारी चीज़ें पोइट्री के अंदर है। आप मैथ पढ़ रहे हो तो सारी चीज़ें पोइट्री में है। पोइट्री और गीत हमेशा हमें याद होते हैं। तो ये कितना बड़ा वर्क था कि सारे सब्जेक्ट्स को, सारे ज्योमेट्री आगे सभी सब्जेक्ट को पोएट्री में लेके आना, हर चीज़ को छंदबद्ध करना, ताकि बच्चा कभी याद करने से है ना परेशान ना हो और जीवन भर स्मरण रहे। आप अपने सुने हुए जो भी सॉन्ग होते हैं, अगर आपने कोई सॉन्ग सुन लिया है तो जीवन भर वो सॉन्ग आपको याद रहता है। जब भी किसी सॉन्ग की है ना 4 पंक्ति गाएंगे तो पूरा सॉन्ग आपको याद आ जाएगा और बोल सकते हैं हर कोई, बिना किसी मेहनत के, बिना रटे। अब हम बोलते हैं कि मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में हमने बच्चों के लिए मेहनत करी, तो क्या मेहनत करी, हमने उनको डाल दिया कि भाई तुम चैप्टर्स याद करो, पूरे सब्जेक्ट को डालना और बच्चे की मेमोरी को भी अच्छा करना, उस पर भी काम करना। तो विषय और स्मृति दोनों चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ होती है जो स्कूल की महत्वपूर्ण होती है, वो होती है स्कूल का वातावरण कैसा है, बच्चा कैसा अनुभव करता है। अभी स्कूलों का वातावरण भय और प्रतिस्पर्धा से भरा हुआ है। हर बच्चा चाहता है, टीचर और पेरेंट्स सब उनसे बोलते हैं फर्स्ट आना ज़रूरी है। अपने स्कूल में फर्स्ट आते हैं क्या, कोई फर्स्ट सेकेंड? नहीं। हाँ नहीं, सारे फर्स्ट के साथ हैं। सारे फर्स्ट होते हैं, ठीक है। अगर किसी बच्चे को कुछ नहीं आता है तो अपन लोग क्या करते हैं, वैसे समझाते हैं। हाँ, अगर तुम्हारे सामने कोई बच्चा बोलते बोलते रुक जाता है तो तुम लोग क्या करते हो, मदद करते हैं, ठीक है। और गुरु जी उन्हें समझाते हैं, गुरु समझाते हैं। अगर याद नहीं आए, कर ही नहीं पाओ, ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, कोई बच्चा कर ही नहीं पा रहा है, तो कब तक समझाते रहते हैं, जब तक समझ में ना आए, ठीक है ना, ठीक है। मैया हाँ कोई हाँ आपको ऐसे लटके और आपको गले से सांस नहीं आ रही हो तो आपको उसका हाथ पकड़ना है और उसे पटक देना है, ठीक है। हाँ, तो सहायता, प्रतिस्पर्धा के बजाय सहायता, कोऑपरेशन, सहयोग सिखाना, टीम वर्क सिखाना, ये गुरुकुल शिक्षा के अंदर शुरू से था, क्योंकि हमें आके सब जगह टीम्स में ही काम करना है। प्रतिस्पर्धा वाले बच्चे नहीं, एक दूसरे से सीखने वाले और करने वाले। क्या हम लोग एक दूसरे को सिखाते हैं, पर बातें है ना, एक को जल्दी आता है तो दूसरे की मदद करता है, दूसरे को सिखाने लग जाता है, वो ऐसा होता है। और हम भी, हमारा स्कूल का जो वातावरण होता है सभी स्कूलों का भय वाला होता है। शिक्षक से भय, पढ़ाई से भय, किताबों से भय, फेल होने से भय। तो ये कैसा हमने है ना सिस्टम डेवलप किया है। हम लोगों के पास में एक सुपर एडवांस सिस्टम जो बच्चे के मन के लिए, जीवन के लिए अच्छा था, वो पहले से ही था। तो हम पुराना भी छोड़ गए और नए को भी अच्छा अपडेट नहीं किया। विषय हो गया, स्मृति हो गई, और उसके बाद में स्कूल का वातावरण हो गया। चौथी चीज़ संवाद, कम्युनिकेशन। संवाद महत्वपूर्ण विषय है। संवाद के अंदर क्या होता है कि हमारे पास में पीरियड सिस्टम है और टीचर के पास में ऐसा, तो एक क्लास के अंदर आजकल 30 से 40 बच्चे होने लगे हैं, और सभी क्लासेस के अंदर फर्स्ट से लेकर के आगे तक के अंदर। और पीरियड जो होता है उसको अगर उसका समय देखा जाए और बच्चे का समय देखा जाए तो एक बच्चे के पास में शिक्षक के साथ बात करने के लिए 1.5 मिनट भी नहीं मिलते हैं। तो इसमें क्या होता है, शिक्षक एक तरफा बोलता है, ब्रॉडकास्ट करता है, अपने तरफ से बोल देता है, बच्चों से बातचीत और संवाद का कोई वही नहीं है। अब ऐसी शिक्षा जिसमें बच्चे और शिक्षक का संवाद ना के बराबर हो, केवल कुछ प्रतिभाशाली 2-3 बच्चे बातचीत कर पाएंगे और बाकी बच्चे बैठे रहेंगे, तो ये भी कोई सही सिद्धांत नहीं है। फिर आती है वेशभूषा। बच्चों को हम जो यूनिफॉर्म का डालते हैं, ये यूनिफॉर्म जो सिस्टम है ये है ना ब्रिटिश कॉलोनीज़ के अंदर आया है। अभी भी आप भारत के बाहर दुनिया के अन्य देशों में जाएंगे, यूरोप में जाएंगे, इंग्लैंड में जाएंगे, यूएसए में जाएंगे, तो वहाँ पे यूनिफॉर्म सिस्टम नहीं है। जहाँ पे भी जो ब्रिटिश कॉलोनीज़ रही वहाँ के अंदर यूनिफॉर्म सिस्टम है। प्राइमरी स्कूल के अंदर, हम कॉलेज में तो नहीं देते हैं, प्राइमरी में देते हैं। वो लोग यूनिफॉर्मिटी के नाम पे बच्चे के व्यक्तित्व को मिटा देते थे,
और बच्चे को है ना मशीन जैसा रोबोटिक बनना, कामगार मजदूर बनने के लिए प्रेरित करते थे कि वो एक जैसा रहे वैसा रहे। जिस तरह से स्कूल का संचालन होता है, 50 बच्चे, 40 बच्चे, 60 बच्चे एक स्कूल में रहते, एक टीचर को पढ़ाते, यहाँ आपके पास में सिर्फ 8 बच्चे, किस तरह से देखते हैं इसको? ये बहुत ही अच्छी तकनीक है कि 5 बच्चों पे 8 बच्चों पे हम पढ़ा रहे हैं स्कूल में। मतलब दूसरे स्कूल में क्या होता है 40 बच्चे 50 बच्चे होते हैं, ना तो उन बच्चों से आई कांटेक्ट हो पाता है और ना ही बच्चे हम ध्यान रख पाते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं। और यहाँ पर 5 बच्चों में कहता है बच्चे हमको छू रहे हैं और बच्चे सहजता से हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं। बड़े 40-50 बच्चों में तो गुरुजी बात ही नहीं कर पाते बच्चों से, उनका अधिकतर उन दूसरे बच्चों के नाम भी उनको याद नहीं रहते कि हमारी क्लास में कौन बच्चा पढ़ रहा है। तो ये हमारे स्कूल में बहुत ही अच्छा तरीका है कि 6 बच्चों पे 8 बच्चों पे हम मतलब बच्चे ले रहे हैं एक ही क्लास में। तो इनको पढ़ाया कैसे जाता है? लंबा टाइम में 7:30 से 2 बच्चे क्या है कि थक जाते हैं, इधर उधर चले जाते हैं, तो ये इतने टाइम में इनको बिठाए रखना करना, तो इनको क्या एक्टिविटी भी शामिल करते हैं सब कुछ? हाँ बिल्कुल, सब पूरी एक्टिविटी शामिल होती है। एकेडमी का अलग टाइम होता है, योगा क्लास होती है इनके, और मंथ की क्लास अलग होती है। एकेडमी के बीच बीच में इनको थोड़ा ब्रेक भी दिया जाता है, आराम से बच्चे जाते हैं आते हैं और आराम से मतलब बच्चे पढ़ते हैं। बिल्कुल, मंत्र का जिक्र किया तो बच्चों एक मंत्र सुना के बता दो कि मंत्र आप कौन सा सुनाओगे पहले तो? संकल्प सु बिल्कुल शुरू करो। यज्जाग्रतो दूरमुदयते दैवं तदसोक्तस्य तथैवैति दूरङ्गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदते पूर्वैयक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु यत्प्रज्ञानमुतचेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु यस्मान्नरिते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतम् अमृतेन सर्वं येन यज्ञस्तायते सक्तहोता तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु यस्मिन् ऋचः सामयजुगो यस्मिन् प्रतिष्ठिताः रत्नाः विवाराः यस्मिन् गुश्चित्तगुं सर्वमोदं प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु सुषारथिरश्वानिवयन्मनुष्यान् नीयते शुभिर्वाचिनः इव यत्प्रतिष्ठय्यतधिरञ्जविष्टं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। सवाल यही है कि इतना बड़ा श्लोक एक साथ 5 से 6 साल के बच्चे किस तरह से बोल पाते हैं? श्लोक जो पूरी संस्कृत भाषा में, अभी जो स्कूल है उसमें इंग्लिश और हिंदी और ज़्यादातर इंग्लिश पे जोर दिया जा रहा है क्योंकि हर जगह इंग्लिश ही यूज़ में ली जाती है, लेकिन यहाँ पद्धति कुछ और है। हमारे साथ में पेरेंट्स भी है जिनके बच्चे इस स्कूल में पढ़ रहे हैं। बात करते हैं ये स्कूल क्यों चुना? काफ़ी सारे स्कूल नए नए खुलते जा रहे हैं, हर साल नया स्कूल आता है, कॉलोनी में मोहल्लों में खुल गए, लेकिन इस स्कूल को क्यों चुना? क्योंकि शहर से काफ़ी दूर है, वातावरण पूरा अलग है, कोई भवन ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आजकल के पेरेंट्स तो भवन चाहते हैं, फैसिलिटीज़ चाहते हैं, लेकिन यहाँ क्यों? शिवोहम, सबसे पहले जवाब आपको मेरे शिवोहम में मिल जाएगा। मेरा बच्चा पहले दूसरे स्कूल में पढ़ता था और मैंने उसको एक ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए था, एक ऐसा स्कूल चाहिए था जहाँ उसको अपनी शिक्षा से प्यार हो, वो शिक्षा से भागे नहीं। माई किड शुड हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि क्या एक्चुअली इम्पोर्टेंस है हमारे एजुकेशन सिस्टम की। एजुकेशन सिस्टम इज़ नॉट अ स्ट्रेस। एजुकेशन का मीनिंग क्या होता है? हाउ यू गेट एजुकेट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, फॉर योर एंटायर लिविंग, फॉर योर मेंटल हेल्थ, फॉर योर फिजिकल हेल्थ, फॉर इमोशनल हेल्थ। तो मुझे एक ऐसा स्कूल चाहिए था जहाँ उसका एंटायर 360 डिग्री डेवलपमेंट हो सके। उसके लिए जब मुझे श्री विद्या फॉर स्कूल मिला तो मुझे लगा कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे मेरा बेटा ओमकारा, जिसका एंटायर डेवलपमेंट होगा, वो स्ट्रेस फ्री रहेगा। आजकल के बच्चों को इतना होता है, किसी को एंजाइटी, किसी को डिप्रेशन, किसी को थेरेपिस्ट के पास जाना पड़ रहा है, जो हमारे ज़माने में हमने सोचा भी नहीं था।
तो उसको आज मुझे आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के लिए भी तैयार करना है। तो ये एक ऐसा स्कूल है दैट इज़ अ कॉम्बिनेशन, एंड माई किड इज़ वेरी ब्लेस्ड टू बी अ पार्ट ऑफ द स्कूल सो दैट he'll get an understanding not only about the education, about the entire human being, how to be a good human being. आपकी बेटी इस स्कूल में पढ़ती होगी, क्या अंतर लगता है आपको, किस तरह से, और आपकी और भी बेटी होगी कहीं पढ़ती होगी तो? मेरा नाम देवी सिंह देवड़ा है, मैं देबारी से हूँ और मेरी बेटी एक या गुरुकुल में पढ़ती है और एक सेंट तेरेसा स्कूल में पढ़ती है। पर दोनों में अंतर ये है कि वो काफ़ी मतलब यूँ थोड़ा सा उसका स्वभाव में और इसके स्वभाव में बहुत अंतर है। ये इतना शांत से जवाब देती है और शांति से रहती है और बहुत ही उसका थोड़ा सा यूँ स्वभाव में ऐसा लगता है कि वो थोड़ा मतलब टेंशन में रहती है, ऐसे ही पढ़ाई का ज़्यादा जोर है, इस टाइप से रहता है। तो गुरुकुल में और दूसरी स्कूल में यही फ़र्क है। और यहाँ बच्चे जो ट्रीट करते हैं बहुत ही शांति से और बहुत ही अच्छा अपने आप महसूस करते हैं और बच्चों को बहुत रिलेबल मतलब इंग्लिश में भी बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, इंग्लिश में उससे भी ज़्यादा ये है। जिस उम्र में ये अभी जो इंग्लिश बोलती है उस उम्र में उसको इतना अनुभव नहीं था। तो आपकी बच्ची शुरू से ही एक बच्ची यहाँ और एक बच्ची वहाँ पढ़ती है या फिर बीच में आपने चेंज किया है? नहीं, एक वो शुरू से वहीं पढ़ती है, एक शुरू से ही गुरुकुल में पढ़ती है। उदयपुर के ढीकली क्षेत्र में ये स्थित है। स्कूल पूरी तरह से जंगल के बीच में है, कोई सुख सुविधाएं नहीं है जिस तरह से निजी स्कूल में हर पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चा स्कूल में जाए तो कुछ सुविधाएं मिले उनको हर तरह से। ये पूरा गुरुकुल जो पहले प्राचीन समय में चला आ रहा है उस अकॉर्डिंग ही यहाँ पर संचालित हो रहा है, जिसमें आधुनिक शिक्षा को पूरी तरह से मर्ज करके दोनों को साथ में लेकर बच्चों को आगे बढ़ाया जा रहा है। विपिन सोलंकी, NDTV, उदयपुर।